कह रही है भीम का संहार कहाँ हुआ? जहां शिवलिंग, और उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए भीम आतुर हुआ और फरसा उठाकर उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही शिवलिंग को तोड़ने के लिए दौड़ा, बस वहीं भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने भीम का संहार कर दिया। करकटी ने जो मांगा था भगवान ने वर दे दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के नाम से रहेगा। भीमा शंकर के जो मांगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, थोड़ा समय लग जाता है, पर सुनता जरूर है वो। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, सुनेगा। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज षडानंद कार्तिकेय, जिन कार्तिकेय के जन्म का कारण केवल एक ही था, तारकासुर को मारना। केवल एक कारण, तारकासुर का संहार। और उस तारकासुर को मारने के लिए, उस तारकासुर के संहार के लिए गंगा जी के जल से जो बालक प्रकट हुआ है 6 स्वरूप में, उसको एक स्वरूप देना, मुख 6 देना, षडानंद कार्तिकेय को बुलाना, माँ पार्वती का लेकर आना और पार्वती मैया के द्वारा षडानंद कार्तिकेय को कहना कि तारकासुर को मारो। मना नहीं है, पर एक काम जरूर करिएगा, तारकासुर को मारने से पहले इतना स्मरण रहे कि तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान बसे हैं, शिव बसे। इसलिए मारने से पहले एक स्मरण रहना कि तारकासुर के शरीर में कहीं बाण लगेगा चल जाएगा, पर हृदय में नहीं लगना चाहिए जहां शिव बैठे हो। किसी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, किसी कथा के अंतर्गत हमने श्रवण करी थी किसी विद्वज्जन से। उसमें उन्होंने कहा था कि रावण के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा गया, एक भी बाण रावण के हृदय पर नहीं छोड़ा गया। पूछा क्यों नहीं छोड़ा गया, तो कहा उसके हृदय में जानकी जी का निवास था। माता जानकी उनके हृदय में बैठी हुई थी, इसलिए हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस हृदय में शिव विराजमान थे। उस हृदय में भगवान शंकर बैठे हुए। और शरीर छिन्न हुआ, तारकासुर नीचे गिरा, चारों तरफ जय जय घोष हो गई। षडानंद कार्तिकेय अपने गणेश जी के साथ अशोक सुंदरी बहन के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं षडानंद कार्तिकेय जी का, श्री गणेश जी महाराज का, अशोक सुंदरी बहन का, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ पधार रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस, कल कथा का 6ठा दिवस, जिसमें अपन पशुपति व्रत की महत्वता को जानेंगे, पशुपति नाथ का वर्णन श्रवण करेंगे और रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, और मंदोदरी की भी साथ में एक रावण की पत्नी का स्मरण और है, उसका व्याख्यान वर्णन अपन कल की कथा में स्मरण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। जजमान परिवार
पूजन करें भगवान कार्तिकेय गणेश जी और अशोक सुंदरी की। हर हर महादेव। एक निवेदन सभी से, भारी संख्या में आप लोग आए हैं, अपने वाहन धीरे धीरे चलाइएगा। ट्रेन में बैठे हैं तो ब्रिज का इस्तेमाल जरूर करिएगा और ट्रेन में भी धीरे धीरे रास्ते से आराम से बैठिएगा। यहाँ से जाते समय भी धक्का मुक्की ना करें। अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें। सिर पे पल्लू डाल के रखें। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए कथा मंडप में पधारे हुए सभी विद्वत जन, ब्राह्मण, संतों के चरणों में नमन करते